दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाई जाती है हल्दी। आज हम सीखेंगे कैसे आप सुबह उठ सकते हो जल्दी। क्या सीखने वाले हैं? कैसे आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, वो भी बिना अलार्म के। बिना अलार्म के दोस्तों आप कैसे सुबह जल्दी उठ सकते हो, वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे 10 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं सुबह जल्दी उठने की, गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप चाहे जब मन चाहे उतने बजे उठ सकते हो। एक रूटीन बन जाएगा आपको उठने का सुबह। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये 10 टिप क्या है। तो जैसा कि जानते हो, नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो आइए चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। लेकिन सबसे पहले जान लो कि सुबह जल्दी ना उठने का कारण क्या हो सकता है। तो पहला कारण ये हो सकता है कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपका मकसद है, आप उसके प्रति उतने पक्के ना हो। जैसे कि मान लो आपको लाना है 95% प्लस, और आपका जो पेपर है वो 2-3 महीने बाद है। तो आप क्या करते हो, 2-3 महीने पहले तो किताबी ये छूते नहीं हो, उठाने की बातें छोड़ो। ठीक, लेकिन जैसे 2-3 दिन बाकी रहेगा, आपको कोई भी मोटिवेशन, कोई भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ने लग जाओगे। अगर भैया आप अपने सपनों, अपने जो आपका लक्ष्य, जो आपका मकसद, आप उसके प्रति पक्के होते तो 2-3 महीने पहले से सुबह जल्दी उठ के पढ़ते। 2-3 महीने पहले सुबह जल्दी उठ के पढ़ते और आपकी आदत पड़ जाती सुबह जल्दी उठने की। तो पहला कारण ये हो सकता है कि जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति आप उतने पक्के ना हो, जो आपका मकसद है आप उसके प्रति उतने पक्के ना हो। दूसरा कारण हो सकता है कि आलस। देखो, आलस में जो पला उसका जीवन का कभी नहीं हुआ भला। देखो, गांव वाले जो होते हैं वो भैया क्यों जल्दी सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि भैया वो आलस नहीं करते। जब आलस नहीं करेंगे तो दिन भर खेत का काम कर पाएंगे। ठीक है, काम करेंगे, घर का भी काम करेंगे, थके रहेंगे, रात को जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। सिंपल सी बात है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भैया रात भर फ़ोन चलाएंगे, सुबह 8-10 बजे उठेंगे, स्कूल जाना होगा स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाना होगा कॉलेज जाएंगे, फिर आएंगे फिर फ़ोन चलाएंगे, फिर उसके बाद भैया रात हो जाएगी, फिर रतियम फ़ोन चलाएंगे। ठीक, एक रतियम 1 बजे से पहली वाली से बात कर लेंगे, 2 बजे दूसरी वाली से बात कर लेंगे, 3 बजे तीसरी वाली से। फिर देखेंगे अरे बाप रे 3 बज गया, तो 3 बज जाएगा इसे। फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे हाँ चलो कल चौथी वाली से बात कर लेंगे। तो क्या होगा भैया, जब 3 बजे सोओगे, सवेरे जल्दी थोड़ी ना उठ पाओगे। तो भैया सोना भी ज़रूरी होता है थोड़ा, 6 से 7 घंटा एक स्टूडेंट के लिए सोना ज़रूरी होता है। अब भैया 3 बजे सो रहे हो फिर भी करो जल्दी, सुबह नहीं उठ पाता। तो क्या होता है, रात को अगर भैया लेट सोओगे तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे। और अगर उठ भी गए तो आपका जो बॉडी है उस पर भैया असर जाएगा। आपको दिन भर आलस लगी रहेगी, दिन भर वहाँ रहोगे, कहूँ भी जाओगे, मतलब बैठ के 2 मिनट झूल जाओगे ऐसे। तो क्या होता है, 6 से 7 घंटा एक स्टूडेंट के लिए सोना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखो दूसरा कारण यही हो सकता है कि जो आपका आलस है। तो आलस अगर नहीं करोगे तो दिन भर काम करोगे, थोड़ा थके रहोगे, जल्दी रात में सो जाओगे। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या कारण हो सकते हैं सुबह जल्दी ना उठने की। अब चलिए, अब चलता हूँ अपने 10 टिप्स की तरफ, जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपने इसको फॉलो कर लिया तो गारंटी के साथ आप सुबह आराम से जल्दी से उठ जाओगे। तो चलिए चलते हैं टिप्स नंबर पहले की तरफ। तो चलते हैं टिप नंबर पहले की तरफ। तो टिप नंबर पहले में, जब आप सोने जाओ तो सोने से आधा 1 घंटा पहले आपको एक कॉपी या तो पेज लो, उसमें वो काम लिखो जो आप सोकर उठने के बाद करोगे। यानी कि जब आप रात में सोने जाओगे उससे आधा 1 घंटा पहले एक कॉपी या तो पेज लो, उसमें वो काम लिखो जो आप कल करोगे। वो काम लिख लो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप सुबह उठोगे तो सीधा आपको वही काम याद आएगा जो आप रात में लिख कर रखे थे। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले होता था भैया जैसे सो के उठते थे तुरंत फ़ोन की तरफ भागते थे, कहीं मेरी वाले का मैसेज तो नहीं आया है। तो इससे क्या होगा कि आपको वो काम याद आएगा। अगर रात में लिख कर रखोगे तो आपको वही काम याद आएगा जो आप रात में लिख कर रखोगे और वही काम करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो आप फ़ोन की तरफ खींचते थे सोकर उठने के बाद तुरंत, तो वो कम हो जाएगा आपका। टिप नंबर पहला। टिप नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं कि आपको क्या करना है, जल्दी सो जाना है। जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। देखो, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। अगर आप 4 बजे उठते हो तो आपको कम से कम 9:30 से 10 बजे के बीच में सो जाना है। और अगर आप 5 बजे उठते हो तो आपको 10:30 से 11 के बीच में सो जाना है। ठीक है, यानी कि 10:30 से 11 के बीच में आपको पूरा ऐसे मतलब सो जाना है। ये नहीं कि लेटना है, मतलब सो गए हो आप पूरा। 10:30 से 11 के बीच में अगर आपको 5 बजे उठना है और अगर आपको 4 बजे उठना है तो 9:30 से 10 के बीच में आप सो जाओ। समझ गए, ये हो गए दूसरी टिप। और देखो, स्टूडेंट को सोना भी ज़रूरी होता है 6 से 7 घंटा। समझ गए। अब देखो बढ़ते हैं टिप नंबर तीसरे की तरफ। आपको क्या करना है, आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है कि भैया मुझे इतने बजे सो जाना है और इतने बजे उठना है। इससे क्या होगा
कि आपकी एक रेगुलरिटी बनती चली जाएगी। तो आप जब आप सही टाइम पे सोओगे तो सही टाइम पे उठ भी जाओगे। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो टिप नंबर 4 में है भैया कि आप जो है जो दोपहर में सोते हो उससे अवॉइड करो सोने से। ठीक है, अगर आप दोपहर में नहीं सोओगे तो रात में आपको जल्दी नींद आ जाएगी, और अगर आप दोपहर में सोओगे तो रात में जल्दी नींद नहीं आती। तो रात में जब जल्दी नींद नहीं आएगी तो आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे। तो अगर आप दोपहर में नहीं सोते हो तो आपको रात में जल्दी नींद आएगी और सुबह जल्दी उठ जाओगे। जब आपको मतलब ज़्यादा ही कुछ थके हो तो भले सो सकते हो, रेयर केस में सो जाओ दोपहर में, लेकिन जहाँ तक करो दोपहर में ना सो। तो चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो टिप नंबर 5 में है जब आप सोने जाओ तो हल्का खाना खाकर सो। देखो कुछ लड़के क्या करते हैं, चढ़िया के एकदम गटैये तक खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। देखो जब आप सोने जाओ तो हल्का खाना खाकर सोना चाहिए। क्यों, वो भी बताता हूँ। देखो अगर आप रात में हल्का खाना खाकर सोओगे तो क्या होगा, आपको आलस कम आएगी। तो आलस कम आएगी तो आप सुबह फुर्ती से उठ पाओगे। ठीक है, अभी मैं आपको मतलब अभी आप खाना खा लो खूब, तो आपको कोई कहते दौड़ने के लिए तो उतने फुर्तीले नहीं रह जाओगे। अगर नटैये तक चढ़िया खा लोगे तो उतने फुर्तीले नहीं रह जाओगे। क्यों, क्योंकि आलस आने लगेगी जब ज़्यादा खाना खा लोगे। और देखो सुबह जब उठते हो तो अच्छे से खाना खाना चाहिए। ये भी नहीं कि ज़्यादा खा लो, अच्छे से इतना खाना चाहिए कि आपकी भूख मिट जाए। और दोपहर में सुबह के मुकाबले थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए, और रात में और हल्का खाना खाना चाहिए। समझ गए, क्योंकि रात में आप सोने जा रहे हो, तो जब आप सोने जा रहे हो तो आपको कोई फिजिकल वर्क तो उतना करना नहीं है सोने में। ठीक है, तो उतनी एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होगी सोने में, तो आपको हल्का खाना खा सोओगे तो भी चल जाएगा। समझिए, तो जब आलस नहीं आएगी तो आप सुबह फुर्ती से उठ पाओगे। तो टिप नंबर 5 में यही था कि आपको हल्का खाना खाकर सोना है। बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। तो टिप नंबर 6 में है कि आप जब सोने जाओ तो सोने से, जैसे कि आप सोने जा रहे हो, लेटने जा रहे हो सोने के लिए, तो सोने से पहले आप 5-10 मिनट पहले आपको क्या करना है, आप या तो मोटिवेशन सॉन्ग या तो मोटिवेशनल स्पीच, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आपको सुन लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भैया देखो बहुत लोग कहते हैं ना कि जो रात में पढ़ के सो वो सुबह तक दिमाग में छप जाता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मोटिवेशन सॉन्ग या तो स्पीच सुनकर सोओगे तो आप सुबह उतने ही जोश से उठ पाओगे। समझिए, देखो जो रात में आदमी करके सोता है वही पावर उसके सुबह भी रहती है। ठीक है, अगर आप डेली पर डे नियम में डाल लोगे भैया रात में जैसे मैं सोने जा रहा हूँ तो 5-10 मिनट पहले मुझे ये मोटिवेशन स्पीच सुनकर सो जाना है। ठीक है, कुछ लड़कों क्या करते हैं कि सुनते हैं फिर जोशा जाते हैं फिर पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप क्या करो, सुनो फिर सो जाओ, तो आपके माइंड में वही चलता रहेगा रात भर। समझिए, और आप सुबह उसी पावर से उठ पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप टिप नंबर 7 की तरफ। तो टिप नंबर 7 में है जब आप सोने जाओगे, यानी जब सोने के लिए आप लेटे रहोगे, तो आप केवल अपने सांसों पर ध्यान रखे रहना। यानी कि सांस आप कैसे ले रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो। देखो अगर आप अभी आप सांस लो, ठीक है, जब अभी लो, ठीक है, एक आंख बंद करके सांस लो, तो आप जब सांस लोगे तो आपका जो नाक की जो अंदर की वॉल है उस पर देखो ठंडा ठंडा लगेगा, लो, ठीक है, और जब छोड़ोगे तो गर्म लगेगा। समझ गए। तो आपको क्या करना है, जब आप सो तो केवल इसी पर ही ध्यान रखे रहो। टिप नंबर 7 में यही है, इसी पर ध्यान रखे रहो। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा, तो आप सुबह जल्दी उठ सकते हो इसके मारा भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सांस पर ध्यान रखे रहना है, तो आप जल्दी सो भी जाओगे तुरंत। ठीक है, और अपने सांस पर ध्यान रखे रहोगे तो आपके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी अच्छे से मेंटेन हो जाएगा, और आप जो चीज़ पढ़ उड़ के सोए रहोगे ना वो चीज़ अच्छे से छप जाएगा जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो मतलब ऑक्सीजन आपके मेंटेन हो जाएगा बॉडी में। समझ गए, टिप नंबर 7 में ये था। तो टिप नंबर 8 में है जब आप सोने जाओ तो अपनी खिड़की उड़की का जो आपका पर्दा है ना उसको खोल दो। क्यों, अगर आप खोल दोगे तो अगर मान लो आपका कांच की खिड़की है तो अगर आप उसको खोल दोगे तो जब सुबह होगा तो तुरंत क्या होगा, रोशनी आने लगेगा, यानी कि उजाला आने लगेगा। तो इससे क्या होगा, आपके चोन ही नहीं लगेगा, तो आप उठ जाओगे इसके मारा भी। अगर गर्मी है तो पूरी खिड़की खोल के सो जाओ। समझिए, तो इससे क्या होगा कि जो लाइट है वो पड़ेगा तो आप उससे जल्दी उठ जाओगे। समझ गए। अभी देखो अगर अंधेरा रहेगा तो आप क्या करोगे, ऐसे हल्का से उठोगे, कहोगे अरे अभी तो अंधेरा है अभी सो जाते हैं, तो आपको टाइम ही नहीं पता चलेगा कितना बज रहा है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही लाइट आएगा सोचोगे अरे उजाला हो गया, तो आप इससे जल्दी उठ सकते हो। खिड़की का जो पर्दा है उसको खोल दो, खिड़की खोल दो। ठंडी है तो खिड़की ये मत खोलो, नहीं पता लगा सुबह तक जम जाओ। ठीक है, गर्मी है तो खिड़की खोल दो, ठीक, और पर्दा खोल सकते हो ताकि लाइट आ सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप जल्दी उठ जाओगे। तो जब लाइट पड़ेगी भैया ऑटोमेटिक उठ जाओगे। समझ गए, और अंधेरा रहेगा तो जल्दी उठ नहीं पाओगे। समझ गए, इसलिए खिड़की का जो पर्दा है उसको खोल दो या खिड़की खोल दो। समझ गए, ताकि लाइट आ सके।
ऐसा हो जाए। तो टिप नंबर 9 में है, ये बहुत कारगर टिप है, देखो इसको ध्यान से सुनना। इसमें क्या है, जब आप सोने जाओ, ठीक है, तो उससे पहले क्या करो, पानी पी लो, खूब पानी पी लो, मतलब इतना भी ना पी लो कि फिर से बाहर आ जाए मुंह से। तो पानी पी लो खूब, ठीक है, उतना भी ना पी लो, तो पीकर सो जाओ, ठीक है। तो जैसे आप सुबह उठोगे तो तुरंत क्या होगा, आप जुराए रहोगे टॉयलेट के लिए, ठीक है, तो आप सीधा टॉयलेट भागोगे। तो ये कारगर मतलब टिप है कि आप जब सोने से पहले खूब पानी पी लो, देखो क्या होता है। टॉयलेट टॉयलेट। तो जैसे कि आपने देखा, अगर आप ज़्यादा पानी पीकर सो जाओगे तो क्या होगा, आप जुराए रहोगे सुबह जाने के लिए टॉयलेट, तो आपकी नींद टूटने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो कुछ कुछ लोग को क्या होगा कि मतलब पानी पियेंगे, बीच में टॉयलेट लग जाएगी, 1-2 घंटा बाद फिर से उठ को उनको जाना पड़ेगा। तो भैया जब फिर से सोने आओगे ना, तो फिर से पी लेना थोड़ा ज़्यादा पानी, तो आप जैसे सुबह उठोगे तुरंत टॉयलेट जाओगे तो आपकी नींद टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आपको मतलब नींद तोड़ना ही होगा तो उस टाइम आँखों को भी धुल लेना, समझ गए। तो इससे क्या होगा कि आपकी नींद टूट जाएगी, तो आप पानी पीकर आप सो सकते हो ज़्यादा, ठीक है। तो इससे आप क्या रहोगे, सुबह ज़्यादा प्रेशर बना रहेगा तो जाना पड़ेगा टॉयलेट। बढ़ते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। ये बहुत कारगर टिप है, तो आप सब लोग इसको कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आप अपनी मम्मी से कह दो, मम्मी कैसे भी करके मुझे सुबह उठा देना, ठीक है, मतलब इतनी रिक्वेस्ट कर दो, मम्मी देखो मैं आपका सुग्गा हूँ, मैना हूँ, कैसे भी करके मुझे उठा देना। तो मम्मी को मतलब इतनी रिक्वेस्ट कर दो कि मम्मी को उठाना ही पड़ेगा, समझ गए। तो मम्मी उठाएंगी आपको, ठीक है, तो देखो कैसे उठाएंगी। भगवती काटू हमें उठाए के अपना सोवत है, उठ उठ उठ। उठ गया मम्मी, उठ गया उठ गया। तो जैसा कि आपने देखा कैसे मम्मी आपको उठाएंगे जब आप बहुत रिक्वेस्ट करके मम्मी से सोओगे। तो इस तरीके से मैंने आपको 10 टिप्स बता दिए कि कैसे आप फॉलो करके सुबह जल्दी उठ सकते हो बिना अलार्म के, समझ गए, बिना अलार्म के कैसे आप जल्दी उठ सकते हो। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड, ताकि जब ज़्यादा सोते हैं वो भी जल्दी उठ सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।